कर रहे हैं पहली बार एएसजी के 5 सेंटर्स में, जयपुर, कानपुर, वाराणसी, इंदौर और पुणे में, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। और फिर एक बार अच्छा, जब हम जैसे ये सब अभी हो रहा है ना, देर हो रहा है, तो ये सब जरा हम ये सब को स्मूथ कर लेंगे, तो फिर एएसजी के 150 सेंटर में हर संडे को होगा शाम के 5 बजे, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन देना चाह रहे हैं। मरीज को अगर बीमारी के बारे में पता होता है ना, तो वो उसका उपचार ढंग से करता है, फिर वो उससे गलती नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि यह करने से क्या होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं, और अगले 6 महीने तक हर महीने के पहले रविवार के शाम 5 बजे हम बात करेंगे ग्लोकोमा के ऊपर। तो उसमें हम बीमारी के बारे में बताएंगे। कुछ लोग जैसे आज जो आए हैं वो अगली बार शायद नहीं आए या तीसरी बार आए, तो ऐसे करते करते हम 6 बार, जब ये 6 महीने में 6 बार हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से काफी सब्सटेंशियल लोगों को पता हो जाएगा, बहुत सारे सवाल के जवाब हो जाएंगे, एंड फिर उनसे उनसे ऐसे करके ये आइडिया है कि आपको सब लोग को ये पता चले। तो ग्लोकोमा जो है वो बहुत ही गड़बड़ बीमारी है, और ये लेटेस्ट डेटा है कि जो ग्लोकोमा के मरीज हैं भारत में वो करीब 1 करोड़ 12 लाख, और इसमें से 80% को नहीं पता है कि ग्लोकोमा है, और ये तब पता लगता है जब वो अंधा होना शुरू होता है। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अंधापन ये हो गया ग्लोकोमा की वजह से। साइलेंट कर दो, बिल्कुल अंधापन हो गया। हमारे बीच में एक माता जी हैं जिनका एक आंख में अंधापन हो गया, दूसरे का आज मैंने ऑपरेशन किया। कुछ लोग हैं जिनको मैं ग्लोकोमा की दवाई पर रखा हूं, तो और कुछ लोग और हैं जिनको इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसा ही मिक्स्ड हमको ऑडियंस मैं सोच रहा था। आज थोड़ा नंबर कम है, हम अभी इसको ढंग से गड़बड़ बीमारी है, जैसा कि ये स्टडी आंध्र प्रदेश आई डिजीज स्टडी है, मतलब ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का डेटा इन्होंने लिया था, एंड फिर और दूसरे जगह से डेटा लेके इन्होंने भारत में करीब ये पाया कि 40 साल की उम्र के आसपास ये बीमारी शुरू होती है, और उसके करीब 1 करोड़ 12 लाख लोग हैं, जिसमें से अधिकतर जो है वो ये जानकारी नहीं है कि ये ग्लोकोमा है। तो ग्लोकोमा क्या भी बना है, तो आंख के सबसे आगे जो होता है वो एक अंग है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये आंख का लेंस है, पहला लेंस है। जैसे आपके चश्मे का कुछ नंबर है, इस लेंस का नंबर है +40, और उसके पीछे काली पुतली है, आइरिस, जो हमारी काली होती है, अंग्रेजों की हरी नीली होती है, उसके बीच में एक छोटा छेद होता है। तो ये जो काली पुतली है, इसका काम है रोशनी को रेगुलेट करना, ये आंख का ब्राइटनेस कंट्रोल है। तो जब हम तेज रोशनी में जाएंगे तो ये पुतली छोटी हो जाएगी, तो आंख में कम रोशनी आएगी, और जब हम अंधेरे में आएंगे तो ये पुतली बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम हर तरह के ब्राइटनेस में अच्छा देख पाते हैं। और इस काली पुतली के पीछे जो है आंख का दूसरा लेंस है। ये लेंस जो है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, और इस लेंस के चारों तरफ एक मांसपेशी है जो इसको मोटा पतला कर रही है। तो आगे वाला लेंस फिक्स और पीछे वाला लेंस मन के हिसाब से मोटा पतला हो रहा है। तो जब हम दूर देखते हैं ये मसल बिल्कुल ढीली हो जाएगी, लेंस पतला हो जाएगा, हमको दूर अच्छा दिखाई देगा। और जब हम बिल्कुल पास पढ़ने का कोशिश करेंगे तो ये मसल बिल्कुल तन जाएगी और हमको पास अच्छा दिखने लगेगा। तो ये अंदर वाला लेंस मन से पावर बदल सकता है, बाहर वाला फिक्स्ड लेंस है। ऐसे 2 लेंस के सिस्टम से हमारा आंख बना है। इन दोनों लेंस का काम है रोशनी को आंख के पीछे वाले हिस्से में, एक मेन देखने का जगह होता है, मैक्युला बोलते हैं, उस पर लाइट को फोकस करना। और रेटिना ये सारा है, तो बहुत बड़ा सा पर्दा है, उसका मेन हिस्सा देखने का है मैक्युला, और बाकी जो है स्पेस क्रिएट करता है। तो जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, तो आपका सारा इमेज मेरे मैक्युला में बन रहा है, और बाकी लोग जो बैठे हैं उनका इमेज मेरे रेटिना में है। तो मुझे पता है कि इतने सारे लोग हैं, बट इन पर मैं फोकस करूंगा तो इनका डिटेल दिखेगा, आप पर फोकस करूंगा तो आपका डिटेल दिखेगा। तो मैक्युला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पूरे पर्दे पे करीब 1 से 1.5 लाख नर्व फाइबर हैं, और वो सारी नसें ये नस जो है इसमें ये सारे 1.5-2 लाख नर्व फाइबर ब्रेन को इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। और ये जो नर्व फाइबर हैं 1.5-2 लाख, वो ऐसे ही नहीं उसमें फेंके हुए हैं, वो बहुत हिसाब से अरेंज हैं। तो ये नस जो है ना एक पाइप जैसा चीज है, इसमें बीच में छेद है जिसमें से खून की नलियां आ रही हैं, और उस छेद के चारों तरफ जो नर्व फाइबर है उससे हमें किनारे दिखाई देता है। तो जैसे मैं चौराहे में जा रहा हूं, उधर से गाड़ी आएगी, मुझे पहले ही अंदाज हो जाएगा, लेकिन ग्लोकोमा के मरीज को ना वो यहां आने पे पता लगेगा।
इसलिए वैसे लोगों का एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको समझने का टाइम ही बहुत कम मिला, जब गाड़ी सामने आ जाएगी तब दिखेगा। तो ग्लूकोमा में ये रोशनी जो है ये किनारे से कम हो रही होती है, क्योंकि ये नस जो है अंदर से बाहर की तरह सूख रही होती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? आंख के अंदर, आंख एक गुब्बारे जैसी चीज है, इसमें अगर मैं छेद कर दूं तो ये पिचक जाएगा। तो इसको फुला के रखने का बचा वो आंख का रोशनी, आंख का प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर 100 की जगह 120 पानी आने लगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक तरह का ग्लूकोमा हो सकता है जिसमें आंख, तो ये मेडिकल भाषा में पानी ज्यादा बनने वाले ग्लूकोमा को ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, और यही सबसे कॉमन है। और दूसरी तरफ जिससे पानी निकलने का रास्ता जो सकरा हो जाता है उस, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आई का वीडियो है, ये सीसी बंद कर दो तो नीचे। तो इस तरीके से देखिए वो पानी लेंस के पीछे से आता है और काली, रोक दो यहां पे, काली पुतली जहां ये चाय के छन्नी जैसी व्यवस्था रहती है, और वहां पर जो है ये पानी, यहां से यह पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो पानी ये लेंस का जो अंदर वाला लेंस है उसके बगल में जो मांसपेशी है जो लेंस को मोटा पतला करती है, उसी से ये पानी बनता है, लेंस के बगल से आता है, इस छेद से बाहर आके और यहां, तो ये देखिए पानी वहां से आ रहा है और इस यहां जा रहा है। अगर ये पानी ज्यादा बनने लगे, होल्ड कर लो, जिसमें ये रास्ता सकरा हो जाता है, क्योंकि इसमें ना एक लेजर करेंगे रास्ता खुल जाएगा और बाकी, तो ये पानी यहां से जाता है और फिर वहां पर खून की नलियां होती हैं जो उसको सोख लेती हैं। अगर ये नहीं जाएगा तो आंख का प्रेशर बढ़ेगा और पीछे जो ये रोशनी की नस है उसमें दबाव करेगा, और वो नस जो है फिर सूखनी शुरू होगी। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस, जितने इन्फेक्शन वाली चीज है उनका जड़ से इलाज है। मलेरिया हो जाएगा, जड़ से इलाज है। टीबी हो जाएगा, 6 महीना दवाई चलेगी, जड़ से इलाज है। टाइफॉइड हो जाएगा, जड़ से इलाज है। डेंगू हो जाएगा, जड़ से इलाज है। लेकिन कुछ बीमारियों का जड़ से इलाज नहीं है। शुगर जड़ से इलाज नहीं है, बाकी जीवन दवाई खानी है। ब्लड प्रेशर, उसी तरीके से ग्लूकोमा को बाकी जीवन ड्रॉप्स डाल के, या जरूरत पड़े तो सर्जरी करके आंख का प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम करने बंद करता हूं कि आपको ग्लूकोमा नहीं है, तो वो बहुत बार हेडेक होने से या नस थोड़ा अजीब सा दिखने से कई बार दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। इसीलिए हमेशा 3 जांच करके ही इसका दवाई शुरू करना होता है, क्योंकि ऐसी बीमारी एक बार हो गया तो आपको बाकी जीवन दवाई डालना है। जिसने भी लापरवाही करी उसको दिक्कत है। मैं अभी कुछ पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चाहेंगे तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन तो इसमें सबसे पहले डायग्नोसिस क्या करनी है कि नस कितनी पतली हो गई, यानी कि स्ट्रक्चरल लॉस। अब वो नस ना बहुत महीन है, तो उस नस को हम सामने से देख के उसकी मोटाई नहीं पता लगा सकते, तो उसके लिए एक जांच है, उससे हमको यह पता लगेगा कि वो कितनी पतली हो गई। दूसरी तरफ हमारे पास एक दूसरी जांच है जिसको हम फंक्शनल लॉस बोलते हैं, फील्ड टेस्ट। तो उससे पता लगेगा कि साइड का कितना कम होना आपको हो रहा है। तो ये दोनों के सहयोग से, और साथ में आंख का प्रेशर, और आंख का प्रेशर देखने के लिए जो आंख का सबसे आगे का हिस्सा है कॉर्निया, इसकी मोटाई जानना बहुत जरूरी है। इसकी मोटाई जाने के बिना आप आंख का प्रेशर को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। कई बार नॉर्मल लोगों में इसकी मोटाई 550 होती है, लेकिन मान लीजिए किसी का 450 है तो 7 जोड़ना है। तो अगर किसी का प्रेशर 15 आया है तो असल में उसका प्रेशर 22 है 7 जोड़ने से। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये लगभग वैसा ही चीज है जैसे हम हाथ लगा के साइकिल का हवा चेक कर लेते थे। हवा कम होगा तो हमको पता लग जाएगा साइकिल में हाथ लगाने से, और हाथ लगाने से ये भी पता लग जाएगा कि हवा ज्यादा है। लेकिन ट्रक के टायर में यही काम करेंगे तो हमें कभी नहीं पता लगेगा, ना कम हो ना ज्यादा हो, क्योंकि टायर मोटा होगा, हम उसको दबा नहीं पाएंगे। उसी तरीके बहुत ज्यादा है तो एडवांस। तो अगर माइल्ड ग्लूकोमा है तो जो नॉर्मल आंख का प्रेशर हम बोलते हैं कि 16 से 20 के आसपास होना चाहिए। अगर माइल्ड है तो फिर प्रेशर 15 के नीचे रखना है, और अगर मॉडरेट है तो प्रेशर 12 के नीचे रखना है, तो आंख का प्रेशर। और अगर एडवांस ग्लूकोमा है तो प्रेशर 10 के नीचे रखना है। तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको ये तो जानकारी हो गई कि 20 के नीचे तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनको एडवांस ग्लूकोमा है, उनको 10 रखना है। उनका 14-15 भी रहेगा ना तो नस सूखती जाएगी। तो इसलिए अपना ग्लूकोमा का ग्रेड भी जानना बहुत जरूरी है।
और ये भी जानना जरूरी है कि आपका टारगेट प्रेशर क्या है। तो आपके डॉक्टर तो और दवाई जोड़ेंगे, और अगर 3 या 4 दवाई से कंट्रोल नहीं होगा तो सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे, है ना। तो ये है ग्लोकोमा के विषय में जानकारी। अब आपको कुछ पूछना है सवाल तो आप मेरे को पूछो, और उसके बाद हम कुछ पेशेंट्स, जैसे एक माता जी का सर्जरी हुआ है तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ग्लोकोमा की सर्जरी नहीं हो सकती, है ना। और भी लोग हैं जिनका ग्लोकोमा का उपचार चल रहा है, तो उनसे हम कुछ उनके अनुभव जानना चाहेंगे। मुझे पानी पिलाना। तो कुछ सवाल है तो आप लोग पूछिए। ये जेनेटिक बीमारी है बाबूजी, इसको बचा नहीं जा सकता है। जो मेडिकल भाषा में हम जेनेटिक बोलते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में किस्मत समझ लीजिए। वो किस्मत के साथ आप पैदा हो गए। तो अगर मैं राजा के घर पैदा हो गया तो अब मेरा लाइफ कुछ और होगा, और किसान के घर पैदा हो गया तो कुछ और होगा। तो अब मैं उसको नहीं बदल सकता। हाँ, तो अब हमको समय पर उसका डायग्नोसिस कराना है, और अगर है तो उपचार करना है। तो समय पर डायग्नोसिस कब कौन सा समय है? होने को छोटे बच्चों को भी होता है। परसों ही एक बच्चा आया है, मैं उसका फोटो अभी कैसे दिखाऊं, फोन में है, मैं अभी कोशिश करता हूं। इस पर मेल है क्या? तो मैं अभी भेजता हूं। छोटा बच्चा बिल्कुल, है ना, पैदाइशी वाला बच्चा, और उसको उसको ये ग्लोकोमा के साथ पैदा हुआ था। तो वैसे बच्चों को तुरंत ऑपरेशन करना होता है। तो कोई भी बच्चा आपके घर में, अगर आपके देख में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जिसकी आंख नॉर्मल से बड़ी दिख रही हो, वैसे को हम मेडिकल भाषा में बुफ थैल्मोस कहते हैं। बुफ मतलब गाय भैंस जैसी बड़ी आंखें, और साथ में उस पर सफेदी भी होने लगती है। तो वैसे वैसे केसेस में उसका इमीडिएट सर्जरी ही उसकी आंख बचा सकती है, नहीं तो वो अंधा हो जाएगा। बुफ्थाल्मोस का सर्च करके डाल। हाँ, हम सर्जरी या दवाई ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आंख का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। अगर प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ग्लोकोमा वहीं पे रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका, जैसे आप माता जी के साथ ना, तो माता जी का एडवांस ग्लोकोमा है, एक आंख का रोशनी बिल्कुल जा चुका है उसकी वजह से, और दूसरी आंख में भी काफी डैमेज है। तो माता जी का क्या है, वहीं पे हमको रोक देना है। यही इस ऑपरेशन का उद्देश्य ये था कि इनका बीमारी को इसी जगह पे रोक दिया जाए। उनका 2 सर्जरी हुआ है, एक हुआ है मोतियाबिंद का, यानी कैटरैक्ट का। तो कैटरैक्ट की सर्जरी से कुछ रोशनी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ग्लोकोमा की सर्जरी है उसका क्या उद्देश्य है कि आंख का प्रेशर को घटा देना है। हम उसके बाद भी इनका नस की जांच 6-6 महीने में करते रहेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सर्जरी से ऐसा नहीं कि आप फिर ग्लोकोमा भूल जाओगे, अब मेरा हो गया, अब कुछ नहीं। आपको फिर भी हमको 6-6 महीने में देखना है ना। हाँ, इसको ये इस पे कौन सा मेल है तो पता नहीं, साइज उसका। तो और इत्तेफाक की बात है कि मैं, मतलब ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक और बच्चा आ गया, उसका भी सफेदी दिख रहा है, पर ये पैदाइशी मोतियाबिंद है। इसमें देखिए वो सफेदी आंख के अंदर है, काली पुतली के, और उसमें वो कॉर्निया पे था, है ना। तो पैदाइशी मोतियाबिंद भी हो सकता है और पैदाइशी ग्लोकोमा भी हो सकता है, और दोनों का उपचार इमीडिएट सर्जरी है। उसमें देर करने से बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसका आंख से ब्रेन तक का रास्ता नहीं बना होता है, और ये धीरे धीरे बनता है, और ये 8 साल की उम्र तक ही बनता है। तो आपकी लंबाई एक उम्र तक बढ़ती है। मैं अब 30 साल में कोशिश करूं लंबा हो जाऊं तो नहीं चांस है। पैर का जूते का साइज एक उम्र तक बढ़ता है, तो इसलिए चाइना में पुराना जमाने में एक कस्टम था, वो लकड़ी का जूता पहना देते थे 3 साल, जब 3 साइज का पैर होता था लड़कियों को खासकर, और वो जूता लकड़ी का उनकी शादी में खुलता था, तो उनका पैर छोटा छोटा रहता था, तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे चलती थी तो अच्छा माना जाता था, ये वहां का कस्टम था। तो वो उसका
एग्जाम्पल ये है कि आपने पैर जिस उम्र में बढ़ना था उस उम्र में अगर रोक लिया तो फिर एक उम्र के बाद वो नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से आंख का ब्रेन तक का रास्ता 8 साल की उम्र तक बनता है। अगर बच्चे को चश्मा लग रहा है, बच्चे को ग्लोकोमा है, कैटरैक्ट है, उसका उपचार जितनी जल्दी होगा तो 8 साल तक वो पटरी पर आ जाएगी गाड़ी, और 8 साल के बाद कुछ करते रहिएगा, रोशनी नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं, गांव में किसी ने कह दिया कि अभी तो बड़ा होगा तो ऑपरेशन कराना, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अभी हम देखेंगे, हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन करेंगे, उपचार अंदर करेंगे, तो पर्सनल केसेस वैसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ग्लोकोमा के विषय में कुछ जानकारी है तो वो पूछिए। मैंने अभी दिखाया पैदाइशी बच्चे को ग्लोकोमा है, तो ये आपने सोच लिया कि इस उम्र में ग्लोकोमा होगा। एक उम्र में कॉमन है, लेकिन वो हो किसी भी उम्र में सकता है ना। रास्ता हो जाता है जो पानी निकलने का, लेजर से, हाँ लेजर से उसमें एक छेद कर देते हैं, जरा याग पीआई खोलो तो उससे वो पानी जो है वापस से तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। उसमें दवाई के द्वारा वो पानी का बनना कम किया जाता है। उसमें ऑपरेशन लास्ट में करते हैं। इनका भी ओपन एंगली ग्लोकोमा है, जो आपका है वही वाला ग्लोकोमा है, बट काफी एडवांस स्टेज में। वो प्रोबेबली बीच में दवाई छोड़ दी थी। अधिकतर क्रोनिक डिजीजेस में यही होता है, बीपी का दवाई बंद कर दिए, शुगर का दवाई बंद कर दिए, फिर अचानक से कुछ लकवा हो गया, किडनी खराब हो गया, फिर जगह, या कई बार ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा। इमेज की वीडियो खोल दो, या पीआई की वीडियो खोल दो, या ये वीडियो, ये इमेज ही दिखा दो ना, पहला वाला जो। तो लेजर से ना इस तरह का वो छेद कर देते हैं ऊपर काली पुतली में। ये जो दिख रहा है ना छोटा सा, बस तो उससे सारा पानी उधर से आने लगता है, तो आपका ये सकरापन जो है वो, लेकिन ये शुरू में करने से फायदा है। बहुत देर दिन तक वो चिपका रहेगा ना, फिर परमानेंट चिपक जाएगा, फिर वो लेजर करके भी फायदा नहीं होता। ठीक है, अगली बार और अच्छे से करेंगे, समय से करेंगे थोड़ा। आज सफेद मोतियाबिंद के बारे में। सफेद मोतियाबिंद उम्र के साथ का बदलाव है, 100 में 80 लोगों के लिए, लेकिन मोतियाबिंद भी किसी उम्र में हो सकता है। पैदाइशी बच्चे को हो सकता है, अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया। बहुत बार लंबे समय तक स्टीरॉइड दवाई खाने से हो जाएगा, बहुत बार लंबे समय तक स्टीरॉइड दवाई डालने से हो जाएगा, कई बार चोट लगने से हो जाएगा। तो आंख के अंदर वाला जो लेंस है, जो मैंने इसमें दिखाया था, आंख के अंदर वाला, उसके धुंधला होने को सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। और ये अधिकतर लोगों में, 90% लोगों में उम्र के साथ का बदलाव है। तो उम्र का साथ का बदलाव है, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते। क्या चीज? उपाय है सर्जरी, लेकिन कब करनी है? जब चश्मे से भी रोजमर्रा काम में दिक्कत होने लगे। पकाना भी नहीं है, और शुरू हुआ और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और कई बार डॉक्टर बोल देते सर्जरी करना है, तब भी नहीं करने की जरूरत है। हाँ, जब आपको रोजमर्रा काम से दिक्कत होने लगेगी, चश्मा लगा के भी नहीं अच्छा दिखाई देगा, चमक लगेगी, गहराई, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत लगेगी, सड़क क्रॉस करने में दिक्कत लगेगी, रंग पहचानने में दिक्कत लगेगी, तो सर्जरी करना है। क्योंकि मोतियाबिंद का सर्जरी डिले करने से आदमी अंधा बाद में होता है। वो 60% लोग हड्डी तोड़ा लेते हैं, सर फुड़ा लेते हैं, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा, सीढ़ी से गिर गए, सड़क क्रॉस करते गिर गए, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो मोतियाबिंद का इलाज तो ऑपरेशन है। कब करना है? वो है जब आपको चश्मे से भी अच्छा नहीं दिखे। ठीक है। ऑपरेशन के बाद वो बीमारी ऐसे ही है कि ऑपरेशन के बाद उसको बारे में भूल जाना है, वो फिर खत्म, उसका फिर कुछ दिक्कत नहीं है। और वो आजकल इतना एडवांस हो गया है, हम छोटे बच्चे, जैसे ये बच्चे का दिखाया जो मैंने, एकदम नवजात बच्चा, मुश्किल से 3 महीने का है, अभी उसका ऑपरेशन होगा
तो वो 100 साल भी जिएगा तो वही लेंस काम कर रहा होगा। तो वो लेंस खराब नहीं होता है, एक बार जो लेंस डाल दिया वो बाकी जीवन काम करता है। काला मोतियाबिंद ग्लोकोमा का दूसरा नाम है, जो इसके बारे में बात हो रही थी। समलबाई भी ग्लोकोमा का ही नाम है, और मध्य प्रदेश की तरफ कांच बिंदु बोलते हैं, वो भी ग्लोकोमा का ही नाम है। और सफेद मोतियाबिंद जो है वो कैटरैक्ट को बोलते हैं, यानी आंख के अंदर वाला लेंस धुंधला हो जाए तो सफेद मोतियाबिंद, और नस सूख के पूरा रोशनी अंधेरा कर दे तो काला मोतियाबिंद। ठीक है, ठीक है। आंख में क्यों ऐसा हो गया और दूसरी आंख में कैसे ऐसे एडवांस हो गया? आपने दवाई बंद करी थी बीच में, 2-3 साल से इलाज नहीं चल रहा, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होता ना, तो मरीज को दूसरा क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर भी तो होता है। आप एक दवाई डाल रहे हो, हर दिन नियम से डाल रहे हो, और आपको कोई कुछ इंप्रूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो मेरे पास रोज 100 रुपया मेरे को दिख रहा है, तो मैं उसको उतना रखने के लिए रोज 10 रुपया खर्चा करूं, तो थोड़े दिन के बाद लगता है कि नहीं, बंद कर दें तो क्या चला जाएगा। तो ये वैसा चीज है। तो इसलिए ग्लोकोमा का उपचार करने से आपको कुछ फायदा समझ नहीं आएगा, वो रुका रहे तो बस यही है। इसीलिए उसका डायग्नोसिस बहुत तगड़ा होना, मतलब कंफर्म होना चाहिए, मतलब आपका स्ट्रक्चरल लॉस, फंक्शनल लॉस, ये सब डॉक्यूमेंटेड रहे, और फिर हर बार उतना ही पे रखे। तो मान लीजिए 1% नस सूखा है, 10 साल के बाद भी 1% नस सूखा है, मतलब इलाज सफल। ठीक है, सब लोगों ने चाय पी, इसका नाम था ग्लोकोमा टी टॉक। उसके लिए हमने नए कप भी मंगाए थे, अगली बार और अच्छे से करेंगे। अगला संडे को हम बात करेंगे डायबिटीज। तो ग्लोकोमा टी टॉक का नाम ग्लोकोमा टी टॉक क्यों है? क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ रिसर्च है कि रोज 1 कप चाय पीने से, अब हम जो चाय पीते वो वाली नहीं, ब्लैक टी या ग्रीन टी, ये दूध चीनी घोरम घोरीने वाला नहीं। तो वो पीने से ऐसा देखा गया है कि ग्लोकोमा का प्रोग्रेशन जो है स्लो हो जाता है। तो कुछ ग्रीन टी, ब्लैक टी घर में पीजिए ग्लोकोमा वाले। और अगले हफ्ते जो कर रहे हैं उसका नाम है डायबिटिक कॉफी टॉक, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कॉफी, वो भी ब्लैक वाली कॉफी, वो पीने से डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज भी 2 तरह का होता है। एक होता है जो पैदाइशी बच्चों को भी हो जाता है, और एक होता है एक उम्र में आने के बाद होता है। तो जो एक उम्र में आने के बाद होता है, टाइप 2 बोलते हैं, उसमें ये कॉफी पीने से अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। तो हम कॉफी पिलाएंगे, वैसे दूध वाली पिलाएंगे। लेकिन क्योंकि काली वाली सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका आदत जिनको है वो करना चाहिए। तो अगले संडे को शाम को 5 बजे हम थोड़ा अच्छे से व्यवस्था, आज पहला दिन का हिकअप्स था, इसको हम लोग स्मूथ कर लेंगे। क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब हमने अब समझ गए, अगली बार से उसको और स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।